हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आज हम इसकी एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द टू सॉलिड सरफेसेस, जिसमें है पहला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है रेक्टेंगल की। ये होता है रेक्टेंगुलर शेप। जब आप इसको 3D में देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आ गया आपका क्यूबॉइड। ये हो गई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसके हर सरफेस यानी कि हर साइड का एरिया लेंगे तो क्या बनेगा? ये जो आगे वाली साइड है इसका एरिया आता है लेंथ इंटू हाइट, प्लस यही सेम पीछे भी होगी तो एक और बार लेंथ इंटू हाइट, प्लस अगर आप ये साइड वाले का एरिया लेंगे तो ये होगा ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड में भी जो इस तरफ होगा वो भी यही होगा। अब हम देखेंगे टॉप में, तो टॉप में है लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और नीचे वाला भी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम देखेंगे इसका एरिया टोटल कैसे निकलता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा आपका? हर एक चीज दो बार है तो होगा ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी कि हर एक चीज को दो बार। ये बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया। एक दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कौन सा एरिया होता है? वह एरिया जिसपे हम क्या करते हैं, कोई चीज लपेटते हैं, यानी कि उसमें दो साइड जो होती है वो हम निगलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की ये जो चारों साइड होती हैं इनको लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसका टॉप और बॉटम को आप हटा दीजिए तो बाकी जो 4 साइड्स बचती हैं वो आती हैं आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला आपका होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ऐसे ही एक और नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड सरफेस है जिसका नाम है क्यूब। क्यूब भी सेम है, लेकिन ये किसका होता है? स्क्वायर का। ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप आएगी, लेकिन ये किसकी होती है? आपके स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर के क्या होते हैं? चारों साइडें बराबर होती हैं, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, इसकी हर साइड क्या है? A। अब इसके भी 6 फेसेस हैं, यानी कि एक फेस का अगर एरिया हम देखें तो वो कितना होगा? साइड इंटू साइड, दैट इज A स्क्वायर। अब टोटल क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम 6 फेसेस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो आएगा लेटरल सरफेस एरिया, या हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, इसमें भी सेम चीज क्या होगी? टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, बाकी 4 फेसेस का एरिया, तो अब 4 साइड्स का होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। तो ये हैं आपके फॉर्मूले, ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम अपनी
एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डायमेंशंस। लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 1.25 मीटर एंड हाइट 65 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो बाकी दो जो आपको दे रखे हैं वो मीटर में है, लेकिन हाइट किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें हाइट को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड। अब क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद अपने पॉइंट लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.65 मीटर। ओके, नाउ कहा है आपको कि ये जो बॉक्स है वो चारों साइड से है और बेस से है, लेकिन टॉप से क्या है, खाली, यानी कि ओपन। आपकी जो थिकनेस है प्लास्टिक शीट की उसको हमने इग्नोर करना है और फिर फाइंड आउट करना है नंबर 1, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब बॉक्स को जितना हमने जिस साइड पे शीट लगानी है उसी का ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितना हो जाएगा वो, पहले तो 4 साइड का एरिया दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस अब ऊपर से खाली है लेकिन नीचे वाला एरिया इसमें लगेगा, तो नीचे का एरिया क्या लेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ट्वाइस लेंथ है 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई हाइट है 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका, 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, और ये सारा एरिया किस में निकलेगा आपका, मीटर स्क्वायर में। 2 मल्टीप्लाई, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1.7875 और आगे क्या है, प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। आगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3.575 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, जो कि बनेगा 5.45 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। सेकंड फाइंड आउट करना है कॉस्ट। कॉस्ट आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर शीट के लिए ₹20। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20। तो हमने कितने एरिया के लिए निकालना है, 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो वो कितनी आएगी उसकी कॉस्ट, आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से आपकी कॉस्ट निकल जाएगी ₹109। ठीक है, तो ये है आपकी कॉस्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये भी आपने सेम तरीके से ही निकालना है। लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 4 मीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर्स, राइट। अब आपने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम्स ऑफ द वॉल, मतलब अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, यानी कि 4 वॉल और टॉप वाली सीलिंग, छत, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹7.50। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे
एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएंगे आपके लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग हो जाएगी आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करते हैं हम 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 20, यहाँ आपको होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि आपका आता है 54 प्लस 20 टोटल आएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्या निकला है आपका एरिया। अब इतना एरिया आपका निकला है, अब हम क्या निकालेंगे? इसकी कॉस्ट। यहाँ आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट दी है? ₹7.50। यहाँ आप लिखेंगे इफ कॉस्ट ऑफ white washing 1 मीटर स्क्वायर वॉल कितनी है? ₹7.50। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें 74 मीटर स्क्वायर वॉल के लिए निकालना है, तो कितनी आएगी? ₹7.50 मल्टीप्लाई बाई 74 जो आती है आपकी ₹5, 5 एंड 5। ये है आपका आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर ऑफ 250 मीटर। कितना पैरामीटर है उसका? 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, यानी कि आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए जितनी कॉस्ट लगेगी उसकी टोटल वैल्यू भी दे रखी है। अगर आपका इस तरीके से हो, पहले हम कैसे क्वेश्चन निकालते थे कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जितनी आपको कॉस्ट दी होती थी, जैसे यहाँ ₹10 है, और आपका जो एरिया निकलता था उसको हम क्या करते थे? 10 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जो कॉस्ट आती थी आपकी उसको एरिया के साथ, तो हमारी क्या आती जाती थी? वो कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर 10 के साथ एरिया मल्टीप्लाई करें और आपकी टोटल कॉस्ट निकलती थी तो ₹10 इंटू एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कुछ इसी तरीके से निकलता था। अगर यहां से मुझे एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन 10। ₹10 कितना था? जो मुझे 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दी हुई थी, तो उससे क्या निकलता है? हमारा एरिया। तो वही चीज हमने यहां अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट length of the rectangular wall be L, ठीक है, एंड ब्रेथ कितनी है आपकी? B। नाउ आपको गिवन है कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है उसने? 250 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि है मेरा 250 मीटर के बराबर। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये किसका एरिया निकलेगा? मेरी 4 वॉल्स को, क्योंकि उसी को ही हमने क्या किया है? पेंट किया है। कितनी वॉल्स? 4 वॉल्स। तो उसका एरिया कितना आएगा? टोटल कॉस्ट टू पेंट 4 walls divided by cost to paint 1 meter square of the wall, वो कितना हो जाएगा आपका? ₹15,000 डिवाइड बाई ₹10।
तो कितना आया आपके पास एरिया 1500, और वो हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको पेरीमीटर किस में दे रखा है, मीटर में। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आगे करेंगे। नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या निकला है आपका 1500 मीटर स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट विच विल बी इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। अब हमने अपनी इक्वेशन 1 में क्या देखा था, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्वाइस एल प्लस ब्रेथ किसके बराबर था, वो 250 मीटर के बराबर, इनटू हाइट, तो ये आया आपका 1500 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से मेरी हाइट क्या निकल जाएगी, 1500 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 250 मीटर। ये कैंसिल, 1010 से कैंसिल, 5 5 25, 5 30, और ये काट के आया 6, यानी कि हाइट मेरी कितनी निकली 6 मीटर। तो ये निकलती है आपकी हाइट ऑफ द वॉल, जो कि कितनी आई है हमारी 6 मीटर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक डब्बा है जिसमें पेंट पड़ा है, और वो पूरा डब्बा उस पेंट का कर सकता है पेंट कितना एरिया, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को। ठीक है, अब आपको कुछ ईंटों की डायमेंशन दे रखी है ये, अब बताना है कि इतने एरिया का पेंट जो कर सकता है उस कंटेनर में से कितनी ईंटें पेंट हो पाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें एक ईंट का एरिया पता होना चाहिए, तो हमारा पहला काम है ब्रिक का एरिया निकालना। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिक, यानी कि L क्या है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी इसकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ वन ब्रिक कितना होगा, ब्रिक जो होती है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, तो इसका भी क्या आएगा क्यूबॉइडल शेप जैसा टोटल सरफेस एरिया, जो कि है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। यहाँ आ गया आपका 225 प्लस 75 एंड प्लस 168.75। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 468.75, तो ये बन जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया, लेकिन जो हमें टोटल एरिया दिया है जिसका कंटेनर में से पेंट हो सकता है वो हमें मीटर स्क्वायर में दिया, तो हमें इसको भी किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। तो 937.5 अपॉन स्क्वायर में है इसलिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 1 डेसिमल तक ऑलरेडी है, आगे हमें 4 और नंबर के आगे डेसिमल ले जाना है, तो ये कितना बन जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये बन गया मेरा एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके, कैसे किया है मैंने, 1 डेसिमल तक ऑलरेडी है तो इसको यहीं रखेंगे, बाकी यहाँ नीचे 4 0 है तो 4 नंबर हमें और आगे जाना है डेसिमल लगाने के लिए, 1 2 3 और आगे एक और 0 लगेगा, फिर 4 नंबर के आगे पॉइंट, तो हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस कंटेनर में से जितना एरिया हो सकता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ वन ब्रिक को। ठीक है, तो करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी
painted will be equal to paint available in container to paint. कितने एरिया को पेंट कर सकता था वो? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को हम डिवाइड करेंगे किससे? जो हमने निकाली थी एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.09375 मीटर स्क्वायर। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 1000 अपॉन 9375 और नीचे आएगा आपका 123450। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे रेसिप्रोकल आ जाएगा इस तरीके से। तो ये और ये कैंसिल और यहाँ से 3 0 और यहाँ से 3 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा? 100 ब्रिक्स, यानी कि टोटल कितनी पेंट हो सकती हैं ब्रिक्स? 100। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has each edge 10 centimeter and a cuboidal box is 10 centimeter wide, 12.5 centimeter long and 8 centimeter high. सबसे पहले आपको बताना है which box has the greater lateral surface area and by how much, यानी कि किसका सबसे ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो हम दोनों का बारी बारी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ क्यूब। लेट लेंथ ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स एल कितना लेंगे हम? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 4a स्क्वायर, यानी कि 4 साइड स्क्वायर। साइड हमने यहाँ पे l ले रखी है तो हम इसको लिखेंगे 4l स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले वाले का लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ लेंगे क्यूबॉइड का। नेक्स्ट, लेट लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये आगे डायमेंशंस इसके। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 10 प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 22.5 इंटू 8। ठीक है, और ये आएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका है? तो एरिया सबसे ज्यादा आया है क्यूबिकल बॉक्स का, जो कि है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां लिखेंगे हेंस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर बाय कितने से है? तो दोनों को माइनस करेंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स से। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में बताना है कि किसका स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है और कितने से। ठीक है, तो डायमेंशन हमारे वही रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, जो कि किसके बराबर होता है, 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 6L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 6 और आपका साइड कितना दे रखा था इन लोगों ने, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ये 6 × 100, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स। इसके सारे डायमेंशन हमने पीछे ही दे दिए थे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हम इसकी सारी डायमेंशंस यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 10 इंटू 12.5 प्लस 12.5 × 8 प्लस 8 × 10। ठीक है, यहाँ हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 125 प्लस 100 प्लस 80। फर्दर इनको ऐड किया तो आपके पास आया ये 305, और आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकलेगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो सेकंड में पूछा था किसका स्मॉलर है एरिया। ठीक है, तो इस बार हमने देखा तो किसका आया, हेंस द क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर एरिया देन क्यूबॉइडल बॉक्स बाय हाउ मच, कितना, 610 माइनस 600 कितना आता है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये इसका एरिया कम है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दिया है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जिसको हर्बेरियम कहा जाता है, वो इंटायरली ग्लास पेन से बना है, यानी कि शीशे से बना हुआ है, इंक्लूडिंग इट्स बेस, बेस भी इसी में आता है। ठीक है, यानी कि सारा ये किससे बना हुआ है, शीशे से। अब इसके जो एजेस हैं यानी कि कोने हैं, इसको किससे ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, टेप के साथ। ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाउस है इसके आपको डायमेंशन दे रखे हैं। आइए लिखते हैं सबसे पहले गिवन टर्म्स को। लेंथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट है 25 सेंटीमीटर। राइट, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। तो नंबर 1, द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही शीशे से बना हुआ है, देख सकते हैं आप, इसने कहा है ग्रीन हाउस है तो ये टॉप और बॉटम दोनों से ही शीशे से भरा हुआ है, यानी कि इसके हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, 30 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30। ठीक है, सबको हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 750 प्लस 625 प्लस 750। आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया 2 × 2125 विच इज इक्वल टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा द सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास।
सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पूछा है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब कितनी एजेस होती हैं? 12। लेकिन अगर आप एक क्यूबॉइड को देखेंगे तो इसमें क्या होती हैं? 4 लेंथ होती हैं, 4 ब्रेथ होते हैं और इसके 4 हाइट होते हैं एजेस पे। ठीक है, तो जितनी भी टेप है इन सबके ऊपर लगी हुई है, तो हमें इनको क्या करना होगा? सबको प्लस करना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे टेप इज यूज्ड फॉर ऑल 12 एजेस। कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो लेंथ है आपकी 30 प्लस 25 प्लस 25, 4 मल्टीप्लाई, आप इनको सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पे टेप कितनी लगेगी आपको? 320 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी टेप आपको लगेगी फॉर ऑल 12 एजेस। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। Shanti sweet stall was placing an order for making a cardboard boxes for packing their sweets. अब ये एक स्वीट स्टॉल है जहां पे वो ऑर्डर दे रहा है कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के लिए, जिसमें उसने क्या पैक करनी है? मिठाइयां। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें 2 साइजेस के बॉक्सेस दे रखे हैं। एक बड़ा वाला है, बिगर वन, जिसके डायमेंशन आपको दिए हैं 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और एक है छोटा बॉक्स जिसके डायमेंशन आपको दिए हैं 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहां बताया है 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर ऑल द ओवरलैप्स। ओवरलैप्स यानी कि पैक करते टाइम जो अंदर हम लपेटते हैं थोड़ा सा शीट, उसको ओवरलैप कहा जाता है। तो जितना हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उस बॉक्स को बनाने के लिए शीट का, उसमें हम 5% ऑफ दी उस एरिया को एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट जो न्यू एरिया है वो निकलेगा। आगे आपको दिया है कॉस्ट इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 4 रुपए लगेंगे। उसके बाद हमने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लेकिन ईच काइंड के 250 बॉक्सेस के लिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर दी बिगर डायमेंशन कार्डबोर्ड बॉक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स, इसको हम लेंगे L, वो हमारी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड आउट करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 25 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, यहाँ आएगा आपका 500 प्लस 100 प्लस 125। 2 मल्टीप्लाई सबको ऐड करके आता है आपका 725, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला आपका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इसने क्या कहा था? 5% ओवरलैप डालना है हमने, तो आगे आप लिखेंगे 5% एक्स्ट्रा ऑफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 5/100 मल्टीप्लाई जितना हमारा सरफेस एरिया निकला था उससे, ये 5% एक्स्ट्रा कट किया आपने, तो ये आपका आया 72.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर न्यू एरिया कितना आ जाएगा आपका?
जितना पुराना एरिया था उसमें हमने ओवरलैप को ऐड कर देना है। तो ये आपका एरिया बन जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका न्यू एरिया। पर ये एरिया है एक बॉक्स का और हमें कितने बॉक्स करने हैं ईच काइंड के? 250 बॉक्सेस। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया फॉर 250 बॉक्सेस। नाउ टोटल सरफेस एरिया फॉर 250 बॉक्सेस कितना आ जाएगा आपका? 250 मल्टीप्लाई बाय जितना आपका एक बॉक्स का एरिया आया था, आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका 250 बॉक्सेस का एरिया। ठीक है, अब हमारा आता है फाइनल पार्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट क्या दे रखा था? कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए ₹4 दे रखा था। ठीक है, हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करते थे उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट दी होती थी, लेकिन यहाँ पे कितनी दी है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो पहले मुझे कितनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो उसके लिए क्या हो जाता है? ये 1000 यहाँ डिवाइड में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4/1000। इतनी कॉस्ट आएगी उसकी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए। नेक्स्ट, अब हमें कितने सेंटीमीटर की कॉस्ट चाहिए? 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इजी है। अब जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई है, आपने उसके साथ अपने एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आएगी आपकी कॉस्ट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर है वो आएगा ₹15,225। ये आया है आपका फाइनल कॉस्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया है, सेम तरीके से आपने क्या फाइंड आउट करना है फॉर द स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, तो मैं चाहूंगी ये आप खुद करें। जो जो मैंने स्टेप्स इसमें लिए हैं, आपने सेम स्टेप्स फॉर द स्मॉलर बॉक्स भी करने हैं। ठीक है, आप सेम तरीके से जो छोटा बॉक्स है उसके लिए भी करेंगे और लास्ट में इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे और फाइनल में आपने दोनों को प्लस कर देना है, तो आपके पास दोनों की कॉस्ट निकल आएगी। नेक्स्ट, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car। अब प्रवीण ने कार का शेड बनाना है, तो शेड क्या होगा? चारों साइड से और टॉप से कवर होगा। राइट, एज्यूम करना है कि स्टिचिंग मार्जिन्स जो दी हैं, यानी कि जो भी ओवरलैप होता है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इन्होंने बताना है कि बताइए आपको कितना टारपोलिन लगेगा वो शेल्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसके डायमेंशंस को लिखेंगे। डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हैं आपको? लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 4 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 3 मीटर एंड हाइट है आपकी 2.5 मीटर। राइट, अब जितनी भी उसको शेल्टर बनाने के लिए जितना भी टारपोलिन लगेगा वो क्या होगा? उसका एरिया ऑफ द टारपोलिन। तो हमें इसका एरिया निकालना है, बट एरिया कैसे निकालेंगे? 4 साइड का एंड टॉप का। तो इसमें आप लिखेंगे tarpaulin required to make the shelter will be equal to the surface area of 4 walls plus area of the रूफ। ठीक है, 4 वॉल्स का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ द रूफ, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, जो कि हम क्या लेते हैं? लेंथ इनटू
ब्रेथ। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो ये आएगा 4 + 3 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस यहाँ क्या आएगा 4 3 12। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 + 12 और ये आगे कितना बना हमारा 47 मीटर स्क्वायर। तो ये हेंस ये निकला है आपका क्या एरिया 47 मीटर स्क्वायर ऑफ द tarpaulin is required to make the shelter for the car। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर देखें, वहां हमें फॉलो करें और हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।